इजराइल ने तोड़ी हिजबुल्लाह की कमर, हिजबुल्लाह की किलिंग मशीन को किया ढेर। अमेरिका ने भी रखा था 85 करोड़ का इनाम। हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम खा चुका इजराइल एक एक कर अपने दुश्मन के सभी टॉप कमांडर्स को ढेर कर रहा है। इजराइल के मुताबिक चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह काफी एक्टिव है और इजराइल पर लगातार अटैक कर रहा है। इसलिए इजरायली सेना हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है। इसी कड़ी में इजरायली सेना को रविवार को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब उसने हिजबुल्लाह के कमांडर अय्याश को मौत की नींद सुला दिया। अय्याश का नाम शायद आपने ना सुना हो, लेकिन अय्याश का परिचय आप ऐसे समझिए कि वो हिजबुल्लाह की किलिंग मशीन था। अय्याश मुंह से कम और बंदूक और मिसाइलों से ज्यादा बात करता था। अय्याश कितना ज्यादा खूंखार था, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि अमेरिका को लंबे समय से इसकी तलाश थी। अमेरिका ने इस पर 85 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक अय्याश बेहद खूंखार आतंकी था और कई निर्दोषों की जान लेने का आरोपी भी। उसके सिर पर $10 मिलियन यानी करीब 85 करोड़ रुपए का इनाम था। वो हिजबुल्लाह की यूनिट 151 किलिंग दस्ते के लिए काम करता था। अय्याश 2005 में बेरूत में हुए आत्मघाती बम विस्फोट का भी सरगना था, जिसमें लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की मौत हो गई थी। इस केस में संयुक्त राष्ट्र समर्थित न्यायाधिकरण ने 2020 में अय्याश को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अय्याश हिजबुल्लाह के सबसे खतरनाक आतंकियों में से एक था। उसका जाना हिजबुल्लाह के लिए बड़ा नुकसान और इजराइल के लिए बड़ा गुमान है। हालांकि अय्याश की मौत को लेकर मीडिया में अलग अलग जानकारी मिल रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई शहर अल कुसायर के निकट हुए हमले में अय्याश मारा गया, जबकि सऊदी अरबिया की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल ने उत्तरी लेबनान में अय्याश को ढेर कर दिया। बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजरायली सेना लेबनान में घुस गई है और एक एक कर हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनके ठिकानों को तबाह कर रही है। इसी कड़ी में इजरायली सेना को एक और बड़ी कामयाबी भी मिली। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को ढूंढते ढूंढते इजरायली डिफेंस फोर्स के सोल्जर एक कब्रिस्तान तक पहुंच गए। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन कब्रिस्तान में छानबीन के दौरान इजराइल के सैनिकों की नजर उस चीज पर पड़ी जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। इजराइल की सेना ने देखा कि कब्रिस्तान के एक कोने में गड्ढा था। सैनिकों ने अंदर झांक कर देखा तो उसमें गुफा जैसा महसूस हुआ। इसके बाद इजराइल के सैनिक उसमें उतरे। उनके बॉडी वॉर्न कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। हिजबुल्लाह की इस खुफिया सुरंग में इजरायली सेना को पहले कुछ सीढ़ियां मिली। इसके बाद और अंदर जाने के बाद इजरायली सेना हिजबुल्लाह की टेरर हब तक पहुंच गई। यहाँ उन्हें भारी मात्रा में असला, गोला बारूद से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक मिले। ये इतना असला था जिससे कई दिनों का युद्ध लड़ा जा सके। इस गुफा का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके छुपने के लिए भी करते थे। वो हथियारों के साथ बाहर आते, इजराइल पर हमला करते और बाद में फिर इन गुफाओं में छुप जाते। इजराइल ने अब हिजबुल्लाह की सीक्रेट गुफा को 4500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट डालकर सील कर दिया है। इजराइल ने ठान लिया है कि जब तक वो हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ कर फेंक नहीं देता तब तक रुकेगा नहीं।